जो जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा भाग्य उदय होता चला जाए, बड़े से बड़ा होता चला जाए, तो उसको हमारा सजेशन है उगते हुए सूर्य का दर्शन करो। और उगते हुए सूर्य को ताम्रलोट में कोई लाल पुष्प डालकर या रोली चावल डालकर फिर आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः आदि आदि मंत्रों से जल चढ़ाओ, 7 प्रदक्षिणा करो, प्रार्थना करो निरोगी जीवन का और सक्सेस लाइफ का। फिर देखिए क्या होता है तुम्हारी लाइफ में। इतना चेंज करके तो देखो। करना तो तुम्ही को पड़ेगा। उदाहरण है ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इसी कार्तिक मास में, रास पंचाध्यायी में पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि सर्दोत पुल्लिमल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। वासुरी की धुन मानो समस्त ब्रज की गोपियों के लिए निमंत्रण हो। और जब सांवरे ने बांसुरी बजाई, अच्छी बात, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप लोगों को बंसी की धुन सुनवाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। अच्छा, खर्चे बहुत होते हैं, गालियां हम कथावाचकों को ही पड़ती, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। यानी तुम्हारा भला करे। ये टेंट के नीचे कपड़ा, कपड़े के नीचे टिमटिमाती हुई लाइट, ये भी हम ले जाएंगे। चलो अच्छा बताओ, बांसुरी की धुन अच्छी लगी कि नहीं? अरे ताली मत बजाओ, जो पूछ रहे वो बोलो। अच्छी लगी? मन को शांति मिली? तो ये बांसुरी की धुन तो एक कलाकार ने बजाई जो बांसुरी का अभ्यास किया, प्रश्न किया, तो आपके मन को थोड़ा अच्छा लगा, मधुर लगा, सुंदर लगा, मन को शांति मिली। हाँ या ना? कल्पना करो जब बंसी वाले ने बंसी बजाई होगी तो कहाँ भय होगा। बंसी वाले ने, ये बंसी वाला नहीं, वो बंसी वाला। जब कन्हैया ने बांसुरी वादन किया होगा, उस बांसुरी में जब एक एक गोपी का नाम पुकारा होगा, जानते हो जब कन्हैया की बांसुरी बजी तो क्या हुआ? तीनों लोक मोहित हो गए। तीनों लोग। जिसने उस बांसुरी की धुन को सुना वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। तारात्रि, यहां पर शब्द है तारात्रि। तारात्रि माने वट, ता माने वो रात्रि। वो रात्रि कौन सी? जिन रात्रियों में ब्रज की गोपियां अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर जमुना स्नान करती हैं कार्तिक मास में। गोपियां कार्तिक स्नान करती हैं और कार्तिक स्नान कितने बजे? 3:30 बजे तो जमुना जी में डुबकी लग जाती है। ब्रह्ममुहूर्त किसको कहते सुनो? 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ये ब्रह्म मुहूर्त, इसे अमृत वेला कहते हैं। इसमें जो भजन करते हैं, इसमें जो नाम जाप करते हैं, इसमें जो ध्यान करते हैं, इसमें मन भी लगता है। ये जो अधिकांश आपको शिकायत करते हुए महाराज भजन तो हम करते हैं, मन नहीं लगता, कहां से लगेगा मन? 35 बजे तो भजन माला लेके बैठते हो, संसार की काएं काएं धाएं धाएं हाय हाय ये सब लगा रहता है।
मोबाइल अलग बज रहा है, पति अलग बज रहा है, गेट अलग बज रहा है, बासन अलग बज रहे हैं, कहां से मन लगेगा? जब पूरी दुनिया शांत हो रहा हो, ये है उसे पाने की चाह, ये है उससे मिलने की चाह। आजकल तो बहुत लिख देते हैं दीवाने, कृष्ण दीवाने, और वो दीवानों 12 बजे तक पड़े हुए हो बिस्तर में, उठी लो ना दीवानों। और ठाकुर जी कह रहे बाप रे दीवानों लिख लियो है तो कम से कम मोई तो उठा दे, मेरी तो आरती कर दे भाई, तू परे रहे, मेरी तो आरती कर दे। बोले सरकार यही तो भक्ति नहीं। मेरे कृष्ण की गोपियों से बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। वो उन्हें पाने की चाह में 3:30 बजे जमुना जी में डुबकी लगाते हैं। तुम्हारे पास तो वॉशरूम है, हॉट एंड कोल्ड वाटर है, चाहो तो गर्म कर लो, चाहे तो ठंडा कर लो। गोपियों के पास कोई गर्म वाटर नहीं था। घर से कम से कम 1.5-2 किलोमीटर जंगल में जाना है, जमुना जी नहा गए। ऐसी ना धरी जमुना जी है, पैदल जा रही हैं और पैदल जाके जमुना जी में स्नान कर रही हैं, और जमुना जी में स्नान करके फिर कात्यायनी माँ को पूजन कर रही हैं, व्रत कर रही हैं। कार्तिक को व्रत कर रही हैं, और व्रत करके कात्यायनी माँ को पूजन कर रही हैं। और कात्यायनी मैया के कहा मांग रही हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। हे माँ, ये नंद कुमार हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। ये नंदलाल हमें पति के रूप में प्राप्त हो। व्रत, नियम, संयम, इससे ही भगवत प्राप्ति होती है। आपको कोई न कोई नियम तो बनाना ही चाहिए, आपको कोई न कोई व्रत तो कृष्ण प्राप्ति के लिए करना ही चाहिए। जैसे भाई लोग धन कमाने के लिए 8-12 घंटे काम करते हैं, दुकान खोलते, इनका टारगेट है धन कमाना, तो 8-10-12 घंटे काम करते हैं, जॉब करते हैं। वैसे ही अगर भगवान को पाने का मन हो तो नियम करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और वैष्णवों के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत। हर वैष्णव को एकादशी व्रत करना चाहिए। कई लोग ऐसे पूरा जीवन निकल जाता है पर एकादशी व्रत नहीं करते हैं। और कई लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं महाराज हम सब कर सकते पर भूखे नहीं रह सकते। ट्राई करो, रह जाओगे। ट्राई करना चाहिए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ब्रज की गोपी यही मांगती है। और देखो प्रेम की तरह निष्कपट होगा, निश्चल होगा। सारी गोपी जा रही है, जमुना जी में नहा रही है, पूर्व कात्यायनी देवी को पूजन कर रही है, और सबरी एक ही मांग रही है कि जी पति मिले। ये देवियां होती हैं कि प्रेम के मामले में थोड़ा इनका जो मन होता है ना वो टुकड़ा हुआ होता है। ये अपने पति से कहती है फटी हुई साड़ी पहन लूंगी, धोती पहन लूंगी, कोई बात नहीं। 2 समय की नहीं, 1 समय रोटी खा के गुजार लूंगी, कोई बात नहीं। तुम जहां रखोगी झोपड़ी में रखोगी, झोपड़ी में रह लूंगी, कोई बात नहीं। पर खबरदार मेरी शौक को लेके आए, मेरे अलावा किसी और को देखे तो 32 तोड़ दूंगी तेरे मुंह। अच्छा वैसे सब चलेंगे अपने पति के साथ, तो इन देवियों को कभी प्रेम क्या बोलेंगे उसको, मतलब पति किसी और को देखे ये ठीक नहीं, इनको नहीं अच्छा लगता। स्वभाव है इनका, प्रत्येक देवी का यही स्वभाव है। पर वो सारी गोपियां कह रही हैं यही मिले पति के रूप में और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। वो गोपी जानती हैं ये सिर्फ नंद कुमार नहीं है, ये जगतपति है,
इनको पा लेना ही आत्मा की यात्रा की सफलता है। इनको पाले। अब यहाँ कोई कहे कि हमें कृष्ण पति चाहिए, बोलो या कोई मना करेगा? यहाँ कोई कहेगा खबरदार हो मेरा पति, कहेगा? अभी भी गोपियों की छोड़ो, यहीं के भी प्रेजेंट की कानपुर की बात करते हैं। कौन कौन चाहता है कृष्ण हमारा पति? और लड़े कोई? अब कृष्ण पति हो, जो तुम्हारी बगल में बैठा मिट्टी का पति हो, उसका क्या करना है? क्या प्लान है? पांडे जी की पंड्यानी बताओ, क्या प्लान है? तो जो मिट्टी का पति बैठा है, इसका क्या करना है? बोले ये तो शरीर का पति है, शरीर के पति को शरीर के साथ रखेंगे, लेकिन आत्मा का पति तो मेरा कृष्ण ही है, वो भी आत्मा में वास करेगा। यही होना चाहिए। शरीर से संसार विवाह, आत्मा से ठाकुर जी से प्यार करो। यही गोपी करती हैं। गोपियों ने संसार छोड़ के बाबा, आजकल मुझे तो लगता है गोपियों से ज्यादा तो आजकल छोटी छोटी कन्याएं वृंदावन में जा जाके बस रही, बोले हम विवाह नहीं करें, हम तो वहीं रहेंगे। मीरा ने भी विवाह किया। संसार छोड़ना प्रेम की सिद्धि है, कोई बात नहीं है इसमें। अब प्रेम छूट जाए, संसार छूट जाए अलग बात है, लेकिन मन में प्रेम हो मेरे कृष्ण के प्रति, वही प्रेम सिद्ध है। गोपियां जमुना जी में स्नान कर रही हैं, वस्त्र जब घाट पर रखे हुए हैं तो कन्हैया आते हैं, वस्त्र उठाते हैं, कदम पे टांग देते हैं और खुद कदम पे बैठ जाते हैं। ब्रज की गोपी आती हैं, देखती हैं घाट पे वस्त्र नहीं, इधर देखती हैं इधर भी नहीं, इधर देखती इधर भी नहीं, हवा चली नहीं, आंधी आई नहीं, वस्त्र कहां गए?